गोपाल जी, इन परिणामों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश की जनता का जो साफ संकेत इस परिणामों से दिख रहा है कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था, अहंकार था कि 400 पार हम लेकर आएंगे, उस अहंकार को, भाजपा के लोगों के अहंकार को देश की जनता ने नकारा है। 400 पार तो छोड़िए, 300 पार भी नहीं हुआ। इस बार अभी 250 से पार हो, इसके लिए भाजपा जद्दोजहद कर रही है। तो देश की जनता ने दो संदेश दिया है। एक, कि भारतीय जनता पार्टी की जो बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही की जो नीति है, जनता उसे पसंद नहीं करती है। दूसरा संकेत है कि भाजपा के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो सब मिल करके इस देश को ऐसी सरकार दें जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को महंगाई से मुक्ति मिल सके, इस तानाशाही से छुट्टी मिल सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने मुझे लिख के दिया था, उस पर हस्ताक्षर भी किए थे और कहे थे बीजेपी 200 के नीचे और इंडिया गठबंधन 300 के पार जाएगा। तो आपका दावा भी सही नहीं बैठ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से एग्जिट पोल में 400 पार का जिस तरह से माहौल बनाया गया, तो मेरे ख्याल से हमारा जो अनुमान था उसके हिसाब से 10 सीट कम बेसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने दम पे सरकार बना ले। जनता का जनादेश यही था और अभी भी कई सीटों पे फाइट चल रही है। मेरे ख्याल से 15-20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे क्लोज फाइट चल रही है। तो अभी शाम आते आते मेरे ख्याल से इन चीज़ों में और आंकड़ों में परिवर्तन दिखेगा। आम आदमी पार्टी का आकलन कैसे करेंगे? 22 पे लड़ी, 3 आती दिख रही हैं और ये स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री हर सभा में कहते थे कि आपका वोट तय करेगा मैं जेल में जाऊं या ना जाऊं। देखो, आम आदमी पार्टी ने अब तक जितने हमने चुनाव लड़े, सबसे विपरीत परिस्थितियों में, सबसे संकट के समय में हमने ये चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का तो ऑपरेशन था कि आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे चुनाव से पहले ही, और उसी मकसद से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को और फिर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन मैं दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी एकता के दम पर, अपने हौसले के दम पर जिस तरह से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय तक, चुनाव हमने बहुत लड़े हैं, याद रखा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी में जो जीत का मार्जिन है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो है वो कम होने जा रहा है। संसद के अंदर हमारी पिछली बार 1 सीट थी, इस बार अभी तक जो संकेत हैं 3 से 4 सांसद हमारे पार्लियामेंट में जा रहे हैं। राज्यसभा में हमारी आवाज़ मजबूत थी, लोकसभा में भी हमारी आवाज़ और मजबूत हो रही है। जो मिशन था हमारा पूरा, अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने प्रचार केवल दिल्ली में नहीं किया, वो देश भर में गए प्रचार करने। मकसद ये था कि तानाशाही को हटाया जाए, क्योंकि तानाशाही अगर नहीं हारती है तो फिर इस देश को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता।